साथियों, आज मैं केजरीवाल की तारीफ करने के लिए आपके पास आया हूं। केजरीवाल का एक ऐसा स्वभाव है जो मुझे अभी देखने को मिल रहा है, मतलब आप देखकर हैरान हो जाएंगे। जीवन में अगर कभी झूठ बोलना तो केजरीवाल जी जैसा बोलिए, मतलब हैरान हो जाएंगे। सफेद झूठ नहीं, उससे भी एक लेवल ऊपर। अब देखिए ना, आज जो इनके पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उनकी तबीयत खराब हुई तो वो कहाँ पर भर्ती हुए? दिल्ली के अपोलो अस्पताल में। देखिए, आदमी बीमार है तो कहीं भी भर्ती हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जो दिखाऊंगा उससे आपको समझ में आएगा। ठीक इससे पहले केजरीवाल जी के स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के सत्येंद्र जैन जब बीमार हुए कोरोना के समय में, तो कहाँ गए थे? आप देखिए, मैक्स अस्पताल में। लेकिन केजरीवाल जी क्या बोलते हैं, ये आपको आज सुनना चाहिए। सुनिए। आज दिल्ली के अंदर लोग अपोलो और मैक्स में नहीं जाते, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में आते हैं। देखा आपने, कह रहे हैं कि दिल्ली के लोग आज सरकारी अस्पतालों में जाते हैं, दिल्ली के अपोलो और मैक्स में नहीं जाते। और दिल्ली के अपोलो और मैक्स में ही इनके दो, एक तो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं और दूसरे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं। वो दोनों इन्हीं अस्पतालों में पहुंचे हैं, अपने सरकारी अस्पताल में नहीं पहुंचे और ना ही मोहल्ला क्लिनिक में पहुंचे। ये है केजरीवाल का सफेद झूठ। अब इसे झूठ कहें या चमत्कार, लेकिन केजरीवाल जी इसे करने में माहिर हैं। अब मैं आपको दूसरी कहानी दिखाता हूं, ये भी एक जादू है। अभी मनीष सिसोदिया जी बेंगलुरु पहुंचे थे और जानते हैं वहां जाकर क्या कहा? वहां कहा कि मनीष सिसोदिया प्रोमिसेस दिल्ली मॉडल ऑफ हेल्थ केयर, मतलब बेंगलुरु में वो दिल्ली का जो स्वास्थ्य मॉडल है वो लागू कर देंगे। अब वहाँ का स्वास्थ्य मॉडल क्या है दिल्ली का, ये भी आप समझ लीजिए। केजरीवाल जी जो खुद मुख्यमंत्री हैं और ढोल पीटते हैं, वो जब बीमार पड़ते हैं तो कहाँ जाते हैं? आप देखिए ना, एक एक करके अभी मैं कई रिपोर्ट दिखाऊंगा। ये 2015 की रिपोर्ट है। केजरीवाल एडमिटेड टू बेंगलुरु हॉस्पिटल फॉर कफ ट्रीटमेंट, माने कफ हुआ तो बेंगलुरु चले गए जनाब सीधे। अब आपको 2015 का ही एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। आप देखिए, जब केजरीवाल को नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट लेना था तो भी बेंगलुरु ही चले गए। देख लीजिए, 10 दिन रहे थे वहां पे। अब आप 2016 में आइए कि अरविंद केजरीवाल गेट्स एडमिटेड टू नेचुरोपैथी इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलुरु, फिर बेंगलुरु चले गए अगले साल। अब 2017 में आइए, 2017 में फिर बेंगलुरु चले गए। देखिए ना, रिपोर्ट में लेकर आया हूं आपके लिए। अरविंद केजरीवाल टू अंडरगो ट्रीटमेंट फॉर हाई ब्लड शुगर इन बेंगलुरु, मतलब उनको कफ हो जाए, कोई दूसरी दिक्कत हो जाए, अब शुगर बढ़ा तो भी बेंगलुरु चले गए। अब आप 2018 में आइए, केजरीवाल इन बेंगलुरु हॉस्पिटल फॉर 10 डे डिटॉक्सिफिकेशन। तो ये कहानी है केजरीवाल जी की। हर साल बेंगलुरु जाते हैं और इसके बाद भी बड़ी ही बेशर्मी के साथ बताते हैं कि जो दिल्ली मॉडल का हेल्थ केयर है ना, वही लागू कर देंगे। अब वहां लागू करेंगे तो क्या होगा? सारे बेंगलुरु के लोगों को उठ करके कहीं और जाना पड़ेगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। अभी मैंने आपको दिखाया कि किस प्रकार से केजरीवाल का मॉडल फरेब, झूठ, इन चीजों पर आधारित होता है। और ये जहां भी जाते हैं, ये जो मुफ्त का डुगडुगी बजाते हैं ना, मुफ्त की डुगडुगी का क्या हाल होता है, ये मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि जब इनके मंत्री, ये खुद को तो वैसे आम आदमी कहते हैं, लेकिन इनका रवैया आम आदमी वाला होता नहीं है। आम आदमी के लिए ही इनके सारे हॉस्पिटल और एजुकेशन सिस्टम होते हैं। जब इनकी बारी आती है ना, तब ये बदल जाते हैं, तब ये 5 स्टार सुविधाएं चाहते हैं। ये आम आदमी के नाम पर सबसे बड़ा धोखा है। अब मैं आपको जो चीजें दिखाऊंगा ना, उनसे पता चलेगा कि इनका पूरा का पूरा सिस्टम चोरी पर आधारित है, कॉपी पर आधारित है। और इसके बाद जहां से ये चोरी करते हैं, कॉपी करते हैं, वहीं जाकर के फिर गुण गाते हैं। इन दिनों गुजरात और हिमाचल प्रदेश में ये चीजें हो रही हैं। अब मैं एक एक करके आपको कुछ न्यूज़ दिखाता हूँ, ट्वीट्स दिखाता हूँ, और उससे आपको पता चलेगा। आपको सबसे पहले करप्शन पर दिखाता हूँ। ये प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट है, 12 फरवरी 2019। आप बड़े ध्यान से एक एक शब्द देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा क्या लिखा है। जो भ्रष्ट है
उसको मोदी से कष्ट है। प्रधानमंत्री मोदी जी भाषण में भी ये बात कहते हैं। अच्छा है, और मोदी शासन में तो ये दिख भी रहा है। अब केजरीवाल जी पर आइए। 2022 का ये ट्वीट है आम आदमी पार्टी का। आप देखिए क्या लिखा है, जो भ्रष्ट है उन्हें केजरीवाल से कष्ट है। 2019 में मोदी जी जो बोल रहे हैं वही 2022 में केजरीवाल जी बोल रहे हैं। ये है इनका मॉडल ऑफ गवर्नेंस, पूरा का पूरा चोरी पर आधारित। और उसके बाद ये जनाब जब गुजरात जाएंगे तो मोदी जी को ही गाली देंगे। अब इनके दूसरे मॉडल पर आइए, स्कूल का मॉडल। अब मैं आपको सबसे पहले आम आदमी पार्टी का ही एक ट्वीट दिखाता हूं। अभी पंजाब में, ये 19 जुलाई 2022 का है। क्या लिखा है, क्वालिटी एजुकेशन रीचिंग द डोर स्टेप्स इन पंजाब, भगवंत मान गवर्नमेंट ब्रिंग्स अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्कूल ऑन व्हील प्रोग्राम ज्ञान किरणन दी चोह। अब ये पंजाबी शब्द है, मुझे नहीं पता क्या है इसका प्रोनाउंसिएशन। एमएलए ने लॉन्च किया और इसमें लाइब्रेरी, सीसीटीवी, दुनिया भर का जो भी ढोल पीट रहे हैं वो पीट रहे हैं। मतलब ये क्या कह रहे हैं कि इसको एक बस है जिसमें पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था स्थापित की गई और ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, मतलब अपनी तरह का पहला प्रोग्राम है। ढोल पीट रहे हैं ना, अच्छा भी लगता है भैया, बच्चों को पढ़ाओ, किसी दिक्कत है, लेकिन झोल है। अब आप आइए इस ट्वीट पे। ये ट्वीट गुजरात इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने किया है। ये 6 मार्च 2022 का है। अब देखिए ये प्रोजेक्ट और इस प्रोजेक्ट में कोई अंतर दिख रहा है। भूपेंद्र सिंह ऑनरेबल सीएम स्टार्टेड द सिग्नल स्कूल प्रोजेक्ट एट द गुजरात हाई कोर्ट विद द डिपार्चर ऑफ मोर देन 30 mobile school buses to facilitate the education of poor children who have been deprived of schooling with the मंत्र भिक्षा नहीं शिक्षा। देखकर समझ में आया आपको? और जो गुजरात सरकार ने ये मॉडल शुरू किया ना, उसने ढोल नहीं पीटा कि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, लेकिन इसने गुजरात मॉडल से ही चोरी करने के बाद ढोल भी पीट दिया कि ये तो अपने आप में यूनिक और पहला प्रोग्राम है। तो ये है शिक्षा का इनका मॉडल, जो वो भी चोरी पर आधारित है। लेकिन अभी जब केजरीवाल जाते हैं ना गुजरात, तो बोलने लगते हैं मैं दिल्ली का जो शिक्षा मॉडल है यही स्थापित करूंगा। अरे भैया कौन सा करोगे? वही जो आपने वहां से चुराया वही वहां पे स्टैब्लिश कर दोगे। अब आपको मैं व्यापार वाले मामले पर लेकर आता हूं। अभी केजरीवाल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ट्वीट किया, ट्वीट में ढेर सारे ढोल पीटे। अब आप देखिए, दिल्ली में रोजगार, व्यापार और अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ी खुशखबरी। साल 2023 की शुरुआत में दिल्ली करेगी मेजबानी एक विश्व स्तरीय दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल की। प्रेस कॉन्फ्रेंस से बता रहे हैं कि 2023 में, अभी बहुत दिन है, कई महीने हैं बल्कि, मतलब दिल्ली जो है अपनी तरह का पहला यूनिक, दुनिया का एकदम पहला इस तरीके का शॉपिंग फेस्टिवल की शुरुआत करेगी 2023 में। ढोल भी पीटना शुरू कर दिया। अब आप आइए, इसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट है ये। टुडे इज ए बिग डे फॉर अहमदाबाद, द सिटी इज होस्टिंग अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड शॉपिंग फेस्टिवल। शॉपिंग फेस्टिवल इधर भी था, इधर भी है। दिस फेस्टिवल इज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एंटरप्रेन्योर्स एंड कंज्यूमर्स। इट हैज ए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, ए गुड मिक्स ऑफ द ट्रेडिशनल एंड द मॉडर्न। और ये जानते हैं ट्वीट कब का है? 17 जनवरी 2019। मतलब ये व्यक्ति 2023 में जो करने वाला है उसका ढोल पीट रहा है, दुनिया का सबसे अनोखा। और जो व्यक्ति 2019 में कर चुका है उसने तो इतना ढोल भी नहीं पीटा। और यही चोरी का पूरा मॉडल है ये। लेकिन जब ये गुजरात जाएंगे ना, तो गुजरात के लोगों की बेइज्जती करेंगे पहले, और उसके बाद इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि गुजरात के लोगों की बेइज्जती करते हैं ये किस प्रकार से, और उसी गुजरात में जाकर के अपने चोरी के मॉडल का ढोल पीटते हैं। तो ये है इनका मॉडल ऑफ गवर्नेंस। अब इनका राष्ट्र प्रेम के मॉडल पर भी आ जाइए। वैसे तो राष्ट्र प्रेम के मॉडल को तो आप जानते हैं, अभी मैंने आपको दिखाया था कि किस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक पर ये सवाल उठाया था इन्होंने। और अभी हाल ही में सेना में जाति वाला मुद्दा उठाकर इनके सांसद संजय सिंह ने कितनी
बड़ी मतलब तरीके से सेना की बेइज्जती की, सेना का अपमान किया, ये मैंने आपको दिखाया। अब इनका राष्ट्र प्रेम का एक दूसरा मेथड देखिए, ये भी चोरी पर आधारित है। अभी जनाब ने 5 जुलाई 2022 को एक भाषण दिया और आम आदमी पार्टी का ट्वीट है, अब देखिए, सिर्फ शब्दों पे गौर कीजिएगा, सुनाकर कुछ फायदा नहीं है। केजरीवाल से नफरत करते करते आप लोग देश से नफरत कर बैठे। अच्छा लगता है भैया कि केजरीवाल से नफरत करते करते देश से नफरत कर बैठे। अब आप प्रधानमंत्री मोदी के वो में आइए भाषण में, ये एनडीटीवी का ट्वीट है, ये तो मैंने 2022 का दिखाया, अब मैं आपको 2019 का दिखा रहा हूं, 1 मार्च 2019। कुछ पार्टियों ने मोदी से नफरत करते करते देश से नफरत करना शुरू कर दिया है। मतलब आप ये सुन करके माथा पकड़ लेंगे, मतलब इस व्यक्ति का पूरा मॉडल चोरी का है, पूरा का पूरा भाषण चोरी का है। जो अच्छे लगते हैं शब्द वो चोरी कर लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी से, और इसके बाद मोदी जी पर ही निशाना साधते हैं, उसके बाद गुजरात पर ही जाकर निशाना साधते हैं। मतलब ये स्थिति है केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस का। साथियों, स्मोकिंग करने वाले लोगों से जब आप कहेंगे ना कि ये सिगरेट जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो जानते हैं वो क्या कहेंगे? मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी वो स्मोकिंग करते हैं। उन्हें लगता है कि 1 से क्या होगा, 2 से क्या होगा, या फिर इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए वो सोच नहीं पाते। दरअसल जो केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है ना, वो कुछ इसी तरह का है। सबको पता है कि ये मुफ्तखोरी का मॉडल है जो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत नुकसानदेह है, और सत्ता मिलने के बाद भी वो तुरंत उस एक्सपोज हो जाता है। लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि लोग अक्सर उनके फरेब में पड़कर उन्हें वोट कर देते हैं। उन्हें लगता है कि ठीक है, पिछली बार नहीं किया इस बार हो जाएगा, उन्हें लगता है वहाँ नहीं किया यहाँ हो जाएगा। कुछ लोगों का तर्क ये भी होता है कि हम जो पैसे देते हैं उसी से तो वो हमें ये मुफ्तखोरी का मॉडल देते हैं। लेकिन माने सच्ची स्थिति में अगर आप देखें तो कल जब दिल्ली में बारिश हुई तो पूरा का पूरा दिल्ली जो है, जिस तरीके की स्थिति बनी, उसने ये दिखा दिया कि मुफ्तखोरी के मॉडल से देश का या उस राज्य का कितना बड़ा नुकसान होता है। और यही बात आम जनता को बड़े ध्यान से सोचने समझने की ज़रूरत है और अपनी ज़िंदगी में इसे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।